जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय वंदे मातरम। सभी को राम राम। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि MCQs लेकर आते हैं, तो MCQ की क्लास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हो चुकी है क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है। जल्दी से बताएं फटाक से। ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो प्यार साथियों, इसकी सबसे अधिक लंबाई बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ठीक है, ए पंजाब में है सबसे ज़्यादा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए अरावली पर्वत, बी बैराट की पहाड़ियाँ, सी खमनोर पहाड़ियाँ, और डी हो जाएगा विंध्याचल। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपके जो है चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें। शाबाश। ये क्लास जो है हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें भी जीके, जिस एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है उसमें सभी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग पढ़ कर जाए। राइट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, बैराट की पहाड़ियाँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। मरु प्रदेश, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है। तो जल्दी से देखिए। ए लूनी, बी सरस्वती, सी माही, और डी बनास। बनास। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी परंतु अब नहीं बहती है। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। सरस्वती नदी बहती थी प्राचीन काल में, अब नहीं बहती है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। विश्व में सबसे पुरानी और सबसे विकसित शहर कौन सा, विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो जल्दी से देखा है। ए गंगा नहर, बी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी डी हो जाएगा सीकरी नहर। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल समय समाप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था थी गंगा नहर। राइट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। अवनीति किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अवनीति किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ए बौद्ध धर्म का, बी यहूदी धर्म का, सी इस्लाम धर्म का, डी उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। किस धर्म से संबंधित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सब बात इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अवनति नरेश, अवनति नरेश चंद परगोत किसका समकालीन था। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। ए महात्मा बुद्ध, बी सिकंदर, और डी सी हो जाएगा समुद्रगुप्त, और डी हो जाएगा अशोक। अवनति नरेश चंद परगोत किसका समकालीन था। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। बिल्कुल शाबाश, महात्मा बुद्ध। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए महाभारत, बी रामायण, सी मेघदूत, और डी रघुवंशम।
किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है रामायण। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 808वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत में राष्ट्रीय पक्षी पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा है। दूसरा फिर उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए। ए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सीटेकुला यूपेट्रा, बी कार्ब्स स्टेनलेंस, बी सी हो जाएगा पेवो क्रिस्टेरस, और डी हो जाएगा पेस रोडो मेस्किटकस। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है पेवो क्रिस्टेरस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारत में कुल नमक उत्पादन का सांबार झील में कितना उत्पादन होता है? सांबार झील में कितना उत्पादन होता है? भारत में जितना नमक उत्पादन होता है उसका सांबार झील में कितना उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 8.7, बी 19.2%, सी 31.3%, डी हो जाएगा 41.7%। तो जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा 8.7%। राइट, सांबर झील से उत्पादन होता है नमक का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। वैसे 860वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। गेहूँ मोरधम मक्का धान, गेहूँ मोरधम मक्का धान, ये 4 ऑप्शन है। भारतवर्ष में प्रमुख फसल कौन सी है? भारत में प्रमुख फसल कौन सी है? जल्दी से देखिए। गेहूँ, बी मोरधम, सी मक्का, डी धान। तो जल्दी देखिए फटाक से। गेहूँ की प्रमुख फसल भारत में प्रमुख फसल कौन सी है? तो जल्दी से देखिए बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल तरंग कार्य की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? इम्पोर्टेंट है, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे हैं। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है राजस्थान। ठीक है, जल तरंग जो है भारत में राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी प्रथम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 32, बी 40, सी 45, डी 51। जल्दी देखिए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये मैं पढ़ा चुका हूँ वन लाइनर में। यदि आप वन लाइनर क्लास ले रहे हो सुबह 10 बजे तो आपकी क्लास जो है बिल्कुल आप सारे क्वेश्चनों के जवाब देंगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है? दक्षिणी भारत के अलवार थे। दक्षिणी भारत के अलवार कौन थे? ए योद्धा, बी संत, सी व्यापारी, डी मूर्तियों के शिल्पकार एवं चित्रकार। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है संत। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? ये शायद मैं एमसीक्यू में लेकर आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था या वन लाइनर में। तो आप लोग जल्दी से देख कर बताइए
कि भारत में खरोष्ट लिपि को किसने स्थापित किया था? ए यूनानियों ने, बी चीनियों ने, सी ईरानियों ने, डी कुषाणों ने। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी देखिए। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ईरानियों ने। खरोष्ट लिपि जो थी स्थापित किसने की थी? ईरानियों ने की थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क रेशम मार्ग जिसे कहा जाता है, जल्दी से बताएं किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ए कनिष्क, बी फाहान, सी अशोक, डी हर्ष। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? जल्दी देखिए फटाक से। ऑप्शन नंबर ए के साथ से हो जाता है, बिल्कुल कनिष्क ने शुरू किया था, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ए बाबर, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गौरी और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? कौन सा राज्य है जिसमें चंदन के घने राज्य है, वो घने जंगल है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो चंदन के घने राज्य जंगल कौन से राज्य में है? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक सही हो जाता है। कर्नाटक में जो है चंदन के घने जंगल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? ए दक्षिणी, बी मध्यस्थ, सी उत्तरी, डी पूर्वी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उत्तरी, राइट। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर, ग्लोब किसको बोलते हैं? कुछ इस प्रकार का स्टैंड बना होता है आपका, ठीक है, उस पर पूरे संसार का वो दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जल्दी से बताएं फटाक से। ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जल्दी से कमेंट करें, वन लाइनर में भी दिया हुआ और ऑप्शनल में भी। तो प्यारे बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है वे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? भारत लौह इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जापान, बी यूएसए, सी मिस्र, डी जर्मनी। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जापान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जापान में निर्यात करता है भारत लोहे का, लोहे इस्पात का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ए पनबिजली, सी नाभिकीय, सी तापीय और डी हो जाएगा सौर। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ठीक है। डी सी वाला सही हो जाएगा, तापीय। तापीय ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए प्रथम,
बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ समय समाप्त। भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है, बी वाला सही हो जाएगा, राइट, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को भारत का भाग्य राज्य कहा जाता है, बाघ राज्य। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का भाग्य राज्य कहा जाता है, ए हिमाचल प्रदेश में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में और डी असम में। जल्दी से बताएं फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त होता हुआ। भारत के कौन से राज्य को भारत का भाग्य राज्य कहा जाता है, तो बाघ राज्य किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सब पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का कहा है भाई, विश्व का मैनचेस्टर अलग है, भारत का मैनचेस्टर अलग है, राइट। निम्नलिखित में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ए अहमदाबाद को, बी अहमदनगर को, सी कानपुर को, डी मुंबई को। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इनमें से तीन प्राकृतिक बंदरगाह हैं और एक नहीं है। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए मुंबई, बी गोवा, सी चेन्नई, डी कोचीन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल सही जवाब चेन्नई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए बीकानेर, बी माउंसीराम, सी पटना और डी त्रिपुरा। कौन से स्थान पर जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। पहले चेरापूंजी था, अब मानसीराम है, ये भी उधर ही है, राइट, बी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। इलायची की पर्वत श्रृंखला, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है। इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है। ए ध्रुव दक्षिण पर, बी ध्रुव पश्चिम पर, सी ध्रुव उत्तर पर और डी ध्रुव पूर्व पर। जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे, जो साथी, जो भाई, जो बहन हमारे ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है दक्षिण ध्रुव पर इलायची की पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में हीरे की खानें स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में हीरे की खाने कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी गुजरात में। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे, जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना की खान कहीं के लिए प्रसिद्ध है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पन्ना की खाने का किस के लिए प्रसिद्ध है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति और डी संघ लोक सेवा आयोग। जल्दी से बताएं फटाक से। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है,
भारत का राष्ट्रपति जो है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो साथी जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि आर्मी क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। आर्मी जीडी के लिए क्लास हमने जो है दोपहर जो है 12 बजे के आसपास आपकी क्लास होगी। डेली 12 बजे से आपकी आर्मी जीडी की क्लास भी होगी, राइट। आर्मी जीडी के लिए तो वो लेना ना भूले, सभी बच्चे उसमें जरूर आए, राइट। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार ए मतदाता, बी जनता, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सत्ता किसमें निहित है? बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, जनता में निहित है पूरी सत्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ए पूंजी संचयन, बी संसाधन खोज, सी जनसंख्या वृद्धि और डी प्रौद्योगिकी विकास। तो जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है वह कौन सी शर्त है? तो वो आप लोगों को बता दूं, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि जो है भारत के लिए विकास के लिए शर्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, जल्दी से बताइए फटाक से। कौन सी अनुसूची में वर्णन है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोगों को बताना है। ए 15, बी 22, सी 13, डी 25। तो प्यार साथियों 22 भाषाएं जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में योजना आयोग के पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में योजना आयोग के पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? ए भारत का वित्त मंत्री, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति और डी भारत का उप प्रधानमंत्री। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइए। तो समय समाप्त। बिल्कुल जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। योजना आयोग का जो पदेन चेयरमैन या अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग का गठन हुआ है या कौन सा गठन जो है शुरुआत की गई है, बताइए जल्दी से। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्धारित है? तो जल्दी देखें। ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो जल्दी देखिए फटाक से कहाँ पर निर्माणाधीन है। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे जो साथी ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो आंसर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? यूएसए, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो वर्तमान में समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? ओपन यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुआ था वो आप लोगों को बताना है। ए 1980, बी 1982, सी 1934, 84 और डी हो जाएगा 1985। तो जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान क्या था? भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान क्या था? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। ए जगदीश चंद्र बसु ने, बी होमी भाभा ने, सी वी रमन ने और डी मेघनाथ शाह ने। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया वो आप लोगों को बताना था। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, होमी भाभा ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए राणा प्रताप सागर, बी तारापुर, सी नरोरा, डी कलपक्कम। तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? शाबाश जो साथी जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। भारत का सबसे पहला परमाणु बिजली घर जो है तारापुर है, राइट। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ए 1950 में, बी 1958 में, सी 1952 में और डी 1962 में। तो जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का। प्यार और सपोर्ट के कारण ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। 1952 में भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? ए आलू, बी भिंडी, सी प्याज, डी मिर्च। भारत से दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी निर्यात होती है? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्याज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार से जिस वर्ष में स्थापित हुआ था वह कौन सा वर्ष है? ए 1905 में, बी 1948 में, सी 1955 में और डी 1980 में। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? ए 1968, बी 1965, सी 1969, डी 1960। भारत में खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? समय समाप्त। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1965 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित कौन सा फूल है? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी गुलाब, डी गेंदा। तो कौन सा पुरस्कार है भाई, कौन सा फूल पुरस्कृत कर गया है? ए कमल, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ए भारतीय कृषि को समझाया जाता है। ए भारतीय कृषि को समझाया जाता है। ए जीविकोपार्जन का साधन, बी एक व्यवसाय, सी एक व्यापार, डी उद्योग। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? भारतीय कृषि को समझा जाता है।
बिल्कुल, जीविका का है एक साधन, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पहले वाला। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आपने वन लाइनर क्लास हमारी ली है तो आप लोग प्लीज़ समझिए, आपने बता देंगे क्वेश्चन को, यदि नहीं लिया है तो आप लोगों को मालूम है बिल्कुल। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी, डी एल्यूवियस मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर कहता है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितने भाग पर है भारत में। ए 2.4%, बी 24%, सी 32% और डी 42%। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है 24% पाया जाता है, राइट। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है। कोलेरू लैगून, चिल्का लैगून, बमनाथ लैगून, पुलिकट लैगून। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। ए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। ए सांबार झील, बी कोडाई कनाल झील, सी थोल झील और डी चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है, तटीय झील, वह है चिल्का झील, राइट। आज का हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वूलर झील भारत के किस राज्य में है। वूलर झील भारत के किस राज्य में है, जल्दी से बताएं। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताएं फटाक से कौन से राज्य में है वूलर झील। तो प्यार साथियों, भारत वूलर झील भारत के किस राज्य में है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वे सही हो जाता है। शाबाश। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, यदि आपको क्लास अच्छी लगे, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन आप पर आते हैं, कितने आपने नहीं आते हैं, तो वो आप लोगों को बताना है। कितने आप कर पाए हैं, तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 60 और डी हो जाएगा अनुच्छेद 312। तो कमेंट करिए, बताइए जल्दी से। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने राइट किए, कितने गलत और कितने स्किप किए हैं, तो वो ज़रूर बताना है। और बच्चों, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है नहीं। तो इसी के साथ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय विदेश नीति को से संबंधित है। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है बी। 51वें अनुच्छेद में भारतीय विदेश नीति से संबंधित है 51 अनुच्छेद। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताइए। प्यारे साथियों, सभी बच्चे क्लास को लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तो टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम भाई सभी को।